जम्मू इंटरनेट प्रोटोकॉल से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे जिसमें विदेशी नंबरों से कॉल्स आ रहे थे और उसमें महिलाओं के साथ अश्लील बातें करने का प्रकरण सामने आया था। उसमें कमिश्नरेट के जैसे दक्षिण और ईस्ट में कई मामले दर्ज हुए थे इसको लेकर और उसमें हमने गहनता से तफ्तीश करके आज इस मामले का खुलासा करते हैं कि जो ये बातें करने वाला नवयुवक है उसको हमने हिसार से डिटेन किया है और नवयुवक अभी नाबालिग है इसलिए उसकी पहचान तो नहीं बताई जा सकती, परंतु ये बताया जा सकता है कि ये एक छात्र है। इसके फादर यूनिवर्सिटी में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। इससे ज़्यादा प्रोफेसर होने के कारण उसका वहाँ पर इंटरनेट पे कंट्रोल था, वहाँ पे वाईफाई को यूज़ करता था, दूसरे की आईडीज़ यूज़ करता था और उसके थ्रू उसने कुछ पार्सल्स वगैरह हैदराबाद की कंपनी से इनलाइफ फार्मा है वहाँ से इसने पार्सल्स वगैरह बुक कराए और किसी महिला प्रोफेसर को भेजे। तो इस तरीके से प्रकरण दर्ज हुआ और हम लोगों ने तफ्तीश जब की तो इसमें पार्सल कहाँ से चला है इसकी तफ्तीश करते हुए उसको बुक कराने में कौन सा इंटरनेट यूज़ हुआ है, वाईफाई यूज़ कौन सा हुआ है, वाईफाई के यूज़ होने से फिर वो सारे लिंक्स जुड़ते चले गए, फ़ोन कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सी आईडी से यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से तफ्तीश करते हुए हम हिसार गए, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त किया और हमने इस नवयुवक को गिरफ्तार किया, निरुद्ध किया। देखिए, ये जो विधि से संघर्षरत बालक है इसका पहले भी इस तरीके से कंडक्ट रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये बहुत ही ब्रिलियंट छात्र है और इसके मार्क्स वगैरह भी अच्छी तारीफ करते हैं। जब इससे बातचीत हुई तो कुछ इसका ऐसा सामने आया चरित्र के ये किसी तरीके के कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और ये हो सकता है कि इसके परिवार में कोई वायलेंस के ट्रेस हों या फिर इसके तरीके कुछ घर में अनबन रहती हो, तो उस कारण से उसका इस तरीके का चरित्र सामने आया है। ये इसके द्वारा तारीफ की गई पहली घटना नहीं है। 2015 में भी इसने एक बच्ची के साथ इस तरीके की घटना की थी जिसमें कि कुछ इसी तरह से पार्सल भेजे गए थे, फ़ोन गिफ्ट किया गया था, परंतु दोनों ही रिसीव नहीं हुए। वो टाइम ये था कि प्रोफेसर होने के कारण से यूनिवर्सिटी में फादर ने मामला रफा दफा कर दिया, इसने भी अपना माफ़ी वगैरह मांग ली थी, तो इस कारण से वो मामला तो इतना उजागर नहीं हुआ था। ये कहा जा सकता है कि बच्चा आईटी में एक्सपर्ट है, अपने आईपी एड्रेसेस को छुपा सकता है और अलग तरीके की टेक्निक यूज़ कर सकता है, कई सारी प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकता है, इस तरीके की जानकारी है इस बच्चे को। तो हमने जो अनुसंधान किया उसमें आईटी एक्सपर्ट की मदद भी ली गई, हमारे मुकेश चौधरी जी हैं, तो उन्होंने इस मामले में हमारी काफ़ी मदद की है। इस प्रकरण को इस तरह से सॉल्व किया गया। देखिए, इस आरोप को मिलाकर 3-4 FIR दर्ज हुई हैं थाना महेश नगर में और थाना गांधीनगर में, परंतु इसमें पीड़ित लेडी प्रोफेसर ज़्यादा हैं, करीबन 15-20 पीड़ित प्रोफेसर हैं। हमने उनकी फ़ोन कॉल्स भी सुनी है जो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी है, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं तो इंटरनेट पे क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स को एक बार उन पर निगाह ज़रूर रखनी चाहिए कि बच्चा आजकल किस तरीके के वेबसाइट्स को विजिट कर रहा है या फिर किस तरीके के हरकतों को कर रहा है। फिलहाल तो ये मामला हमने सॉल्व कर लिया है, पर हम आने वाले टाइम में बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को यही सलाह देना चाहते हैं कि यदि उनके पास कोई टैलेंट है तो वो उसको राष्ट्र हित में लगाएं, ना कि इस तरीके की बुरे क्रिमिनल हरकतों में लगाएं। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ही चूज किया गया, इसका ये कारण समझ में आया है कि इनके पहले जितने भी एड्रेसेस थे, मैं फ़ोन नंबर्स, फोटोग्राफ्स, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे थे। इस बालक के जो पेरेंट हैं वो प्रोफेसर हैं, तो हो सकता है वहाँ से इन्होंने कोई रेफरेंस निकाला हो, तो यूनिवर्सिटी की साइट पे विजिट किया हो, तो उसको मन में आ गई हो कोई खुराफात करने की, तो ये वाली चीज़ सामने आई है निकल के। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि ये कभी भी जयपुर आया है, परंतु इसने वेबसाइट विजिट करके सारा आईटी का असला इस्तेमाल करके ये घटना कारित की।
देखिए, बातें धमकाने जैसी पिक्चर तो अभी सामने नहीं आई है, परंतु जो किसी भी महिला की गरिमा को आहत करे वो क्राइम के दायरे में आती है। और ये बातें सामने आई हैं कि वो बिल्कुल महिला की गरिमा के प्रतिकूल बैठती हैं, अनुकूल नहीं बैठती हैं। इसलिए ये मामला दर्ज करने लायक है, कुछ संज्ञान लेने लायक है। और अब इसके खिलाफ विधि से विरुद्ध संघर्षरत बच्चे के खिलाफ जो भी प्रावधान है JJ एक्ट में, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मामला सामने आया है हमारे पास जून से। जब पहली FIR हमारे पास 3 तारीख को दर्ज हुई थी, तो उस टाइम हम लोगों ने मतलब आगे मामले निकलने शुरू हुए और भी लेडी प्रोफेसर सामने आई कि हमारे साथ भी इस तरीके की घटना हो रही है। तो 1 के दर्ज कराने के बाद 2 के दर्ज कराने के बाद ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ और उसमें कई महिला प्रोफेसर्स आ गए हैं। देखिए, इस पे कमेंट करना मुश्किल है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं ठीक है। हालांकि ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोई भी अगर क्रिमिनल घटना पारित करता है तो उसकी मानसिक स्थिति जो है स्वस्थ नहीं मानी जा सकती। परंतु ये बालक है, जैसे साइको कॉलर नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल होशो हवास में कॉल्स करता है। इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, JEE की प्रिपरेशन कर रहा है ये, और इसके अच्छे मार्क्स आते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो टेस्ट वगैरह होते हैं, रेगुलर टेस्ट लेता है ये। तो इस तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी भी तरीके से साइको कॉलर है। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है, हो सकता है ये इंटरनेट से ही कुछ पढ़ाई करता हो, उसके फैमिली में पढ़ाई लिखाई का वातावरण है। आजकल बच्चे जो IT का काम सीखते हैं और ये प्रॉक्सी सर्वर्स वगैरह जानते हैं इसके बारे में, तो ये सीखना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इंटरनेट पर इसकी खुली पाठशाला मिल जाती है। ठेस पहुंचाई। देखिए, ये स्वभाव होता है, मतलब कई लोगों का मोटस ऑपरेंडी इसी तरीके का होता है। अब आप अगर देखेंगे तो कई लोग जो है टारगेट करते हैं छोटी बच्चियों को, कई लोग टारगेट करते हैं मतलब जो फुली ग्रोन अडल्ट होते हैं। तो ये कहना डिफिकल्ट है कि किसी के दिमाग में किस टाइम पर क्या चल रहा है, पर ये मोटस ऑपरेंडी बन जाता है। आजकल क्या है कि जैसे इंटरनेट इज़ नॉट कंट्रोल्ड, आप जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे की फैमिली जो है उसको इस तरीके का वातावरण उपलब्ध करवाए जिसमें एक अच्छे संस्कार भी डाले जाएं और उसकी गतिविधियों पे चेक्स एंड कंट्रोल्स भी रखें। जैसे कि ये बालक जो है ये अच्छा खासा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, IIT वगैरह JEE की तैयारी करता है, उसमें अच्छे मार्क्स भी लेके आता है मॉक टेस्ट में। परंतु क्या करने लायक है, विवेक नहीं है इसमें, क्या करने जैसी चीज़ है, दूसरे महिलाओं के साथ किस तरीके से एटिकेट से पेश आना चाहिए, वो चीज़ इसके संस्कारों में नहीं डल पाई है। तो यही अपील है कि पेरेंट्स को ओवरऑल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, अभी तो हम लोग इसको लेके आए ही हैं, तो ये इसके फ़ोन से एनालिसिस करने पर अपने को पता चलेगा कि किस तरीके की साइट्स को विजिट करता है, किस तरीके के लॉग्स जनरेट हो रखे हैं इसकी साइट्स पे। तो वो एक डिटेल्ड एनालिसिस का विषय है। JJ एक्ट की जो मुमकिन धाराएं हैं और जो IPC की मुमकिन धाराएं हैं, स्टॉकिंग धाराएं हैं,